1 अगस्त 2026 से पूरे भारत देश में 8 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि जो नियम 1 अगस्त 2026 से लागू होने जा रहे हैं, वह एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक लोन, एटीएम तक बदल जाएंगे। और भी कई बड़े नियम हैं, पूरे 8 नियम हैं, एक एक नियम करके आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी देंगे कि किस नियम से क्या लाभ आपको हो सकता है और क्या हानि आपको हो सकती है। आप उस नुकसान से बच सकते हैं जो नुकसान इन नियमों से आपको हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखनी होगी, तभी आप सभी नियम अच्छे से जान पाएंगे और उनका जो है नियमों का आप पालन भी कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं कि नियमों से क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है, तमाम जानकारी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, 1 अगस्त 2026 से पूरे भारत देश में 8 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। यह नियम एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर बैंक, एटीएम, लोन तक बदलने जा रहे हैं, जिसका हर देश के नागरिकों को पता होना बेहद जरूरी है। अन्यथा आगे चलकर उन पर बड़ी कठिनाइयों का यानी कि उनको बड़ी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है और चार्ज भी देना अधिक पड़ सकता है। अब यह कौन कौन से नियम है, चलिए एक एक नियम करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला नियम नंबर 1, एलपीजी गैस सिलेंडर। देखिए, हर महीने की पहली तारीख को वितरण कंपनियां तेल वितरण कंपनियां घरेलू यानी 14 किलो वाला जो एलपीजी गैस सिलेंडर है और कमर्शियल यानी 19 किलो वाला जो एलपीजी गैस सिलेंडर है, इनके नए दाम जारी किए जा सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार और लागत में बदलाव होती है तो सिलेंडर की कीमतें बढ़ या घट सकती हैं। इसलिए 1 अगस्त को नए दरों पर सभी की नज़र रहेगी कि एलपीजी गैस सिलेंडर में या फिर कमर्शियल सिलेंडर में जो है बढ़ोतरी होती है या फिर कटौती होती है। नेक्स्ट नियम नंबर 2, तत्काल टिकट। देखिए, तत्काल टिकट में भी काफ़ी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेलवे रिजर्वेशन काउंटर्स से अब टोकन मिलेगा और फिर जब उनकी बारी आएगी तब टिकट बुक किया जाएगा। इससे काउंटर पर धक्का मुक्की नहीं होगी। नेक्स्ट नियम नंबर 3, बैंक की छुट्टी। अगर अगस्त महीने में बैंक से संबंधित आपका कोई कार्य है तो छुट्टी देखकर ही आप बैंक जाएं। देखिए, अगस्त महीने के साथ ही आरबीआई का नया बैंक हॉलीडे कैलेंडर लागू होगा। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी रविवार और दूसरे चौथे शनिवार समेत कई दिनों तक अलग अलग राज्यों में बैंक बंद रहेंगे। अगर आपको बैंक शाखा में कोई ज़रूरी काम है तो पहले छुट्टियों की सूची आप देख लें, तभी आप अपने कार्यों को लेकर आगे जाएं। नेक्स्ट नियम नंबर 4, एटीएम और डिजिटल बैंकिंग सेवाएं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, हालांकि एटीएम, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहेंगी, लेकिन कुछ बैंक समय समय पर अपने सेवा शुल्क, फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा या फिर अन्य नियमों में बदलाव कर सकते हैं। ऐसे में अपने बैंक की आधिकारिक जानकारी पर आप नज़र रखें। नेक्स्ट नियम आपका है नियम नंबर 5, क्रेडिट कार्ड को लेकर। देखिए, हर महीने की शुरुआत में कई बैंक और कार्ड जारी करने वाली कंपनियां रिवार्ड पॉइंट, शुल्क, भुगतान की शर्तों या अन्य सुविधाओं में बदलाव करती है। यदि आपका बैंक 1 अगस्त 2026 से यानी कि अगर 1 अगस्त से कोई नया नियम लागू करता है तो उसकी जानकारी पहले ही आप जांच लें, उसके बाद ही आप आगे का कदम उठाएं। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 6,
ईंधन के दाम। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि एलपीजी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अतिरिक्त के आधार पर स्थिति के आधार पर विमान ईंधन यानी कि एटीएफ और अन्य ईंधन की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है। इसका असर एयरलाइंस और यात्रा लागत पर पड़ सकता है। अगर विमानों के जो फ्यूल हैं अगर उनमें बढ़ोतरी होती है तो नॉर्मल बात है कि जो टिकट है उन पर भी बढ़ोतरी, उनके दामों पर भी बढ़ोतरी की जा सकती है। नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 7, आईटीआर भरना जरूरी। अगर आप भी आईटीआर भरते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा 31 जुलाई तक है, यानी कि जो सैलरी वाले कर्मचारी हैं उनके लिए यह आईटीआर भरने की तारीख सरकार की तरफ से 31 जुलाई तक निर्धारित की हुई है। अगर आप भी आईटीआर भरते हैं तो इसको आप 31 तारीख तक भर दें। लेकिन आईटीआर 3 और आईटीआर 4 फार्म भरने वाले ऐसे करदाता जिनके खाते का ऑडिट जरूरी नहीं है, उनके लिए आखिरी तारीख 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। आप इस तारीख से पहले ही अपना आईटीआर फाइल कर दें। अगर 31 अगस्त तक आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक का, यानी कि 5,000 रुपये तक की जो लेट फीस है वह आपको देनी पड़ सकती है। 5,000 रुपये पेनल्टी आप बोल सकते हैं कि यह आप पर लग सकती है। नेक्स्ट नियम नंबर 8, होम लोन और ईएमआई। 1 अगस्त के बाद किसी भी दिन आरबीआई की बैठक हो सकती है और इसमें रेपो रेट पर फैसला भी हो सकता है और इससे होम लोन, कार लोन, ईएमआई और एफडी के ब्याज पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। तो आप भी अगर लोन ले रहे हैं या फिर लोन लेना चाहते हैं, फिर आपने पहले से ही लोन लिया हुआ है, तो आप नियमों पर नज़र रखें ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो और आपको किसी भी प्रकार की किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े और आप पेनल्टी से भी बच सकें। तो इन सभी पर आपको ध्यान रखना है, इन सभी नियमों का पालन करना है ताकि आप पर कोई विपत्ति ना आए। देखिए, अगर अगस्त में आपका भी बैंक, गैस बुकिंग या किसी तरह की कोई काम है तो 1 अगस्त से लागू होने वाले नियम और रेट ज़रूर चेक कर लें। इससे आपको काफ़ी तरह की परेशानियों या फिर एक्स्ट्रा खर्च का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये पूरे 8 नियम हैं जो भारत सरकार 1 अगस्त 2026 से, यानी कि 1 तारीख से बदलने जा रही है। इन नियमों का आपको ध्यान रखना है, किस नियमों में क्या बदलाव हो सकता है उसका आपको पता होना चाहिए, तभी आप परेशानियों से बच सकते हैं और जो अधिक पेनल्टी वाली बात हमने कही है उससे भी आप बच सकते हैं। तो यदि आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो कर लें। अब चाहते हैं आपसे इजाज़त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।